अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक व बीएनपी न्यूज। मोनिका कुमारी से सुने समाचार। एमएमसीएच में महिला की मौत से परिजन आक्रोशित, डॉक्टर पर लापरवाही एवं अनियमितता का आरोप। मधुबनी शहर के नगर थाना क्षेत्र में स्थित मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला मरीज की मौत से परिजन आक्रोशित होकर हॉस्पिटल परिसर में जमकर हंगामा किया। मौके पर नगर थाना अध्यक्ष राजा दलबल के साथ एमएमसीएच पहुंचे और स्थिति को संभाला। मृतक महिला के परिजन डॉक्टर की लापरवाही एवं हॉस्पिटल प्रशासन की अनियमितता की वजह से महिला की मौत का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग की है। वहीं नगर थाना अध्यक्ष राजा ने कहा कि मामले की जानकारी उच्च पदाधिकारियों को दे दी गई है। सरकार के द्वारा जो भी मुआवजा का प्रावधान है मृतक के परिजनों को दिलाने में मदद करेंगे। मृतक महिला की पहचान आरती देवी उम्र 40 वर्ष जगतपुर पंचायत के मारड़ गांव निवासी के रूप में हुई है। महिला के 3 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा आंख से कुछ देख नहीं पाता। मौके पर बच्चा प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतक महिला के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मेरे मरीज की मौत हो गई है। 28 फरवरी को नजीरपुर पुल के पास बाइक से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद हम लोग महिला को उठाकर इलाज के लिए मधुबनी स्थित मधुबनी मेडिकल कॉलेज में लेकर आए, जहां डॉक्टर ने महिला का इलाज शुरू किया। इस दौरान जब डॉक्टर से पूछा गया तो डॉक्टर ने बताया कि महिला की स्थिति में सुधार है, लेकिन जब कल हम लोग मिलने के लिए आए तो हम लोगों को मिलने न दिया गया। साथ ही यहाँ कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। वहीं आज जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो उन लोगों ने बताया कि कल रात में महिला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों को बताया कि ये अस्पताल रसूखदार का है और पुलिस और बाहरी लोगों को बुलाकर परिजनों को धमकाकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला की मौत की खबर सुनकर परिजन आक्रोशित हुए। उन्होंने बताया कि 10 दिनों से इलाजरत महिला की अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई। जब कभी डॉक्टर से पूछा जाता तो डॉक्टर यही बताते कि महिला जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। वहीं जब इस संबंध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को जब सड़क दुर्घटना में महिला को लेकर जहां आए हुए थे तब महिला के सिर में चोट लगने की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। हम लोग घायल महिला का ट्रीटमेंट शुरू किए। इसी दौरान रात को अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। इस संबंध में मधुबनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों से मीडिया द्वारा पूछताछ की गई तो मृतक महिला के परिजनों द्वारा डॉक्टर एवं हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि महिला की स्थिति काफ़ी गंभीर थी। हम लोगों ने बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह बच नहीं सकी और उसकी मृत्यु हो गई। बहरहाल अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाना लाजमी है कि जब चिकित्सक 10 दिनों से इलाज कर रहे थे, ऐसे में अगर मरीज सीरियस था तो उसे रेफर क्यों नहीं किया गया। संपादक विनोद पांडे के साथ मधुबनी संवाददाता किशोर कुमार की रिपोर्ट। पवन कुमार डॉक्टर हैं, वो नहीं थे, वो बोले कि छुट्टी में है डॉक्टर साहब। फिर इसका जो जूनियर डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट चालू किए, वो बोले इसको सीटी स्कैन करवाना होगा। सीटी स्कैन हम करवाए शुरू में। सीटी स्कैन के जब रिपोर्ट आए तो बोले नॉर्मल है, जो आप भर्ती करवा सकते हैं। फिर हम दवाई खरीद के लाए यहाँ नरेश मेडिकल से, ठीक। यहाँ लेके आए तो गार्ड के साथ जो डॉक्टर है वो डॉक्टर खुद बोले कि मतलब दवाई जो है ना खराब रहते हैं, हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम डॉक्टर को बोला आप लिखित दीजिए, तब हम दुकानदार पर केस करेंगे। हम लोगों को लिखित दे दीजिए, हम मतलब जो मेडिकल वाले हैं उस पर केस कर देंगे। फिर वो क्या बोले कि अपना दवाई उसमें से जो ट्रीटमेंट चालू किए थे उस समय वो अपना दवाई जो खर्चा किए थे वो दवाई उसमें से निकाल लिए। हम बोले कि डॉक्टर साहब कुछ सर जब दवाई डुप्लीकेट है तो आप काहे निकाल लिए। तो बोला तुम मतलब भर का हीरो है रे, हम निकालेंगे नहीं, पेशेंट को भर्ती नहीं करेंगे, फलना चीज तिलना चीज नहीं करेंगे। फिर पवन कुमार वहाँ से फोन करके इसको एडमिट करवाए। पवन कुमार जब एडमिट हुए तो पवन कुमार सर बोले कि दूसरा दिन सीटी स्कैन किए, तो दूसरा दिन में सीटी स्कैन जब करने के बाद रिपोर्ट आया तो बोला नॉर्मल है, जो 2 दिन और हम आईसीयू में रखेंगे, ठीक। हम इसको खाना खिला के चला के फिर हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे। कल जब हम लोग आए थे यहाँ पर खाना देते समय, खाना देने के लिए आए थे, हम बोले कि थोड़ा दिखा दो। बोला आज होली है, इन्फेक्शन है, कहीं से भी आएगा, नहीं जाने देंगे। हम बोले ठीक है, जब इन्फेक्शन का बात है हम नहीं जाएंगे। लेकिन पवन कुमार डॉक्टर यहाँ से 3 दिन से छुट्टी पर है। किसके पूछ के छुट्टी पर है पवन कुमार? अगर तुम छुट्टी पर तो पेशेंट को भर्ती मत लो। दूसरा बात, अभी तक डॉक्टर साहब सामने में नहीं आए हैं। दूसरा बात, क्या हॉस्पिटल का इंचार्ज सामने में नहीं आया है। फरियाद अहमद अपना पावर लगा के पुलिस प्रशासन जहां तक हुआ यहाँ पर भेज रखा है। थाना का जो मधुबनी थाना का जो बड़ा बाबू है वो अपने आप में समझ रहा है कि जो है हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। यहाँ पर अपाची पुलिस
खाना वहाँ बहुत भरा हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस बड़ा बाबू बोल रहा है कि हम 7 लाख का मुआवजा दिला रहे हैं, फिर बड़ा बाबू बोल रहा है कि एसपी या डीएम के ऑफिस में लेटर जमा करके दो। जो हम एसपी डीएम के पास जाएंगे लेटर जमा कर, हॉस्पिटल के नाम से चेक कटवाओ, हम कहाँ जाएंगे मतलब एसपी डीएम के पास? आप हम है तब ना आप पदाधिकारी हैं, हम नहीं रहते तो कहे के पदाधिकारी है? मतलब ये मौत डॉक्टर की लापरवाही, हाँ, क्या करना है? डॉक्टर के लापरवाही से ये मौत पूरा हुआ है। जो कि यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर जो है वो भी बोला है कि हाँ डॉक्टर नहीं था मेरे पास, इसी चक्कर से ये घटना हुआ है। जो बात है, जो मुआवजा, एक बार मुआवजा का भी बात की है बड़ा बाबू कि हम 7 लाख रुपया मुआवजा ढलवा रहे हैं। जो जिनके नाम से, उनका लड़का एक आंधर है, 2 बच्चे हैं, आंधर हैं, पापा भी नहीं है, उसका पापा भी एक्सपायर कर दिए हैं। आज ही का नाम बोले थे कि उसको हम वार्ड में शिफ्ट करेंगे। आज इनको डॉक्टर है नहीं, क्या हुआ अंदर में नहीं हुआ, सुबह सुबह हंगामा कर दिया, इलाज करना चालू किया, अब बोला पेशेंट जो है जो खत्म हो गया। यहाँ पुलिस प्रशासन को भीड़ लगवा दिया, लेकिन न हॉस्पिटल का असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है। थाना के बड़ा बाबू उसको कुछ डिमांड पर नहीं ले रहा है, थाना का बड़ा बाबू घुमा रहा है, उसको केस को घुमा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाची पे हम लोगों को पीटने के लिए यहाँ पुलिस लाए हैं, हम लोगों को पीटिएगा, पीट दीजिए हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंचल कुमार चौधरी। मर गई है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है आरती देवी। उम्र कितना है उनका? उनका उम्र होगा 40-42 साल के एवरेज में। आप उनके कौन लगते हैं? मैं उनका देवर हूँ। उनका घर कहाँ हुआ? घर लहरियागंज मारर। क्या हो गया था उनको? क्या हो गया था? उनको हुआ था कि बाइक से एक्सीडेंट हो गए थे, हम लोग लाए उनको तो बोला कि ठीक है सिटी स्कैन के नॉर्मल है, जो आप कहीं मत लेके जाइए, पटना दरभंगा मत कीजिए, कहीं नहीं। पवन कुमार डॉक्टर ये भी बोला कि जितना मतलब दिलचस्पी इस % में ले रहे हैं हम किसी में नहीं लिए। वो खुद अपना मुंह से बोले, लेकिन जब 3 दिन से डॉक्टर नहीं है तो कोई डॉक्टर तो उपलब्ध रहना चाहिए ना। ये मेडिकल है। चलिए आप अंदर मेरे साथ, कोई लड़का अगर 17 साल 18 साल से ऊपर मिलेगा आईसीयू में, आप चप्पल खोल के मारिएगा। चलिए सब लड़का 15 साल का है। आईसीयू का नियम क्या है? 15 साल का लड़का आईसीयू में ट्रीटमेंट करेगा। डॉक्टर साहब बैंड बजा रहा है यहाँ बैठ के। फैयाद अहमद क्या कर रहा है? बैंड बजवा रहा है यहाँ। हम लोग को इंसाफ चाहिए। कब भर्ती कराए थे पेशेंट को? 28 तारीख को 3 बजे हम एडमिट करवाए हुए हैं। रिपोर्ट में के बाद आपको बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। आज उसको आईसीयू वार्ड से निकाल के जनरल वार्ड में करने वाले थे। तब आपको सूचना मिला कि ये मर हम गई? लोग सो रहे थे, मेरा दीदी फोन किए, तब मैं घर से सो के आए हैं उठ के सुबह। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? काजल कुमारी। कौन है उनके आप? हम उनकी वो मेरी भाभी थी, हम उनकी ननद हैं। हमको सुबह सोई थे तो हमको उठा कर ले गए, जो चलो ऐसा बात, तुम्हारा पेशेंट डेट कर गया। आप भी साथे थी उनके? हाँ, हम उनके साथ ही थे। जब से भर्ती हुआ तब से साथे हैं? हम लोग 4 आदमी कंटिन्यू यहाँ पे। क्या लग रहा है डॉक्टर की लापरवाही से? हाँ, पूरे 100% डॉक्टर के लापरवाही से, 100% डॉक्टर के लापरवाही से। अगर डॉक्टर लापरवाही नहीं करता तो सर ये हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक रहता। जब हम बोले हम आगे ले जाते हैं तो बोला नहीं आगे मत ले जाइए, सही हो जाएगा, हम आपको ठीक करके देंगे और कोई बात नहीं है। अब क्या चाह रहे हैं? हम लोग इंसाफ चाह रहे हैं। उनके जो बच्चे हैं, अंधा बच्चा है। क्या वो बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। छोटे हैं और एक अंधा बच्चा है और उसका बाप भी नहीं है, और एक लड़की भी गोद लिए है सर। चाह क्या रहे हैं सो बताइए। हम चाह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं जो आँख नहीं है उनके नाम से पैसा फिक्स कर दे, उनका आँख बनवा दे सर, बस। हाँ, उनको इंसाफ दे दीजिए। हमको इंसाफ यही चाहिए सर, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वही माँ जो थी तो वही सब कुछ। अब उसको माँ बाप पापा भी नहीं है। पापा नहीं है? नहीं, वो भी डेट कर गया। पापा डेट कर गए। इसीलिए हम लोग परेशान हैं। आँख बना के लिख के दे दे इधर से कि हम आँख बनवा देंगे और पैसा दे दे कुछ, तो हम लोग सर कोई नहीं है सर। अब उसका कोई नहीं है, उसको कौन देखे? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर एक दिन डॉक्टर होते हैं, चाहे फेस्टिवल हो या कोई किसी भी तरह का हॉलीडे होता है ना, हर एक दिन यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। हर एक का रोस्टर बनते हैं, हर एक शिफ्ट में 1-2, जैसे 2 के पहले तो 2 डॉक्टर हमेशा रहता है कम से कम, है ना। बाकी जो थे कंसल्टेंट का बैकअप रहता है पीछे से। तो कल ये जो जिनकी मौत हुई है वो आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर नहीं है, तो क्या कल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे यहाँ मौजूद? नहीं, बिल्कुल थे। तो फिर आईसीयू में इनकी मतलब मौत कैसी हुई? देखिए पेशेंट पहले से में थोड़ा सा क्रिटिकल था, है ना। ये जो है आरटीए का केस, आरटीए में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है। तो इसमें जो गिरी है ना, उसमें डिफ्यूजली उनका जो है ना ब्रेन इंजरी हुआ है ना। इसमें राइट साइड का कुछ बोन फ्रैक्चर हुआ है, राइट ईयर से ब्लीड है, डिफ्यूज इंजरी हुआ है ना ब्रेन।
मोस्टली जो है लेफ्ट साइड ज़्यादा इंजुरी हुआ है, कुछ हिमेटोमा बने हैं, ब्लड ये होता है ना रिलीज होना, वो सब चीज़ें हुए हैं। तो कंडीशन तो पहले से भी थोड़ा सा वीक था। अब जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं तो ड्यूरिंग जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो कभी कभी इनका जो पैरामीटर्स चेंज होते रहते हैं ना, जैसे कोई सीजर हो गया, चमकी आ गया, तो उसमें पेशेंट का डिटोरिएट होना। तो हो सकता है कि जो डॉक्टर्स जिन्होंने बताया कि ड्यूरिंग जो नाइट पीरियड उनको सीजर हुआ, मिस चमकी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद वो क्या हुआ कि सिचुएशन फॉल करना शुरू हो गया। फॉल करने के दौरान फिर हम लोग उसको जो भी होता है CPR होना या ऑक्सीजन देना या जो भी इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग ने वहाँ पे दिया। मीनवाइल जो भी होते हैं ड्यूटी डॉक्टर्स, सर से भी बात हुई, सर के एडवाइस पे जो भी मेडिसिन हुआ वो सारी चीज़ें दी गई। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन क्या होता है, ग्रेजुअली डिटोरिएट करना हुआ, फिर इंटूबेट किया गया, फिर उसको मशीन पे लिया गया, है ना, जिसको बेंच सर्किट होते हैं, है ना, ये सब चीज़ लेकर के। लेकिन एट लास्ट काफ़ी दिन मैंने आधा घंटा से 45 मिनट का रिससिटेशन चला, फाइनली वो आरोप लग रहा है जो यहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जो भी थे वो जूनियर डॉक्टर। कितने दिन यहाँ रही ये मरीज जो है? देखिए ये 28 लोगों को बोलिए ये 28 तारीख को एडमिट हुई थी, 28 फरवरी को, और तब से जो कि परिवार वाले का आरोप है जो उनको कभी मिलने नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं है, उसको हमेशा टाइमिंग होता है मिलने का यहाँ पे, है ना, हर एक शिफ्ट में टाइमिंग बना होता है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग 1 घंटा 2 घंटा मिलने का समय दिया है सर। और इन बिटवीन कभी भी कोई भी चीज़ का अगर ज़रूरत पड़ता है कि हमको अटेंडेंट से बात करना, कुछ भी होता है, हम लोग कॉल देते हैं, उनको बजाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको कंडीशन बताया जाता है कि आपके पेशेंट का हालत ये है, ये मेडिसिन चला, ये है, ये चाहे कोई तरह का हमको मशीन लगाना है, कुछ भी लगाना, तो हम लोग इसको हम लोग करते हैं, उस चीज़ में ना बुलाते हैं, उससे कंसेंट लेते हैं, कंसेंट ले करके फिर जो भी चीज़ें हम लोग आगे करते हैं। कभी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होता है कि उस समय अगर यहाँ पे अटेंडर नहीं रहते हैं तो उस समय इमरजेंसी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग वो चीज़ें करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक शिफ्ट में टाइमिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो है विजिटिंग आवर्स होते हैं, वहाँ पे विजिट करते हैं। इन बिटवीन किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हम लोग खुद बुला करके उनसे बात करते हैं। कल सीनियर डॉक्टर कौन थे यहाँ? कल सीनियर डॉक्टर्स में यहाँ पे सब लोग थे ऑन कॉल। मतलब कोई उनका नाम बता सकें? डॉक्टर पवन है, ये खुद कल मौजूद थे। हाँ। सर आप ही के ऊपर में आरोप लगाया जा रहा है, जो वो कह रहे हैं जो डॉक्टर पवन यहाँ मौजूद नहीं थे और उन्होंने आश्वासन दिया था मरीज को हम ठीक करके भेजेंगे। मैं ऐसा आश्वासन कभी नहीं देता हूँ। हेड इंजरी के चोट में कभी भी मरीज को कुछ हो जाता है। मैं यहाँ पे इतने 4 साल से मैं यहाँ पर हूँ, मरीज देख रहा हूँ। फर्स्ट डे से होता है मरीज के बेड में हेमरेज है, मरीज शुरू से अनकॉन्शियस थी, मैं उनको शुरू से बता रहा था कि अनकॉन्शियस है, कभी भी कुछ इसमें कभी मैं किसी मरीज को आता कि मैंने बोलता हूँ ठीक हो जाएंगे। जब इलाज चलते रहता हूँ तो मरीज सीरियस थी, पूरी तरह बेहोश थी। बीच में रिपोर्ट्स भी सही है? नहीं, अच्छा सीटी का रिपोर्ट, सीटी रिपोर्ट में कंफ्यूजन आ रहा है। कल आप डॉक्टर यहाँ पे मौजूद थे? कल मॉर्निंग में देख के गया था, फिर ऑन कॉल में 24 आवर रहता हूँ ऑन कॉल। सर उनका क्या, परिजनों का कहना है जो कल जब वो आए हुए थे मिलने के लिए तो उनको यहाँ मिलने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो टाइमिंग सर बताया, टाइमिंग होता है, बहुत सारे मरीज रहते हैं, बहुत सारे देखिए कितना सीरियस मरीज रहते हैं, हर समय अगर मिलने देंगे फिर। अच्छा, ये भी आरोप है कि जो यहाँ चूँकि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, तो यहाँ मेडिकल को जो स्टूडेंट है उनसे भी आप काम लेते हैं ICU? नहीं, मेडिकल के स्टूडेंट्स को ICU में नहीं है। जो भी हमारे पास डॉक्टर है ट्रेन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, और पेशेंट के जब एडमिशन हुआ था उस वक्त ही उनको हालत बता दिया गया था कि हालत गंभीर है, जान का खतरा बना हुआ है, आप अपनी मर्जी से इलाज कराना चाह रहे हैं, सब चीज़ बताया गया था। और डेली हर 24 घंटे पे उनको प्रोग्रेस बताया जाता था कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अच्छा, जिस समय एडमिट हुआ पेशेंट और मृतक जब मरी वो, उस समय तक कभी भी रिपोर्ट्स उसका अच्छा नहीं आया, मतलब क्रिटिकल ही पोजीशन पेशेंट तो हमेशा से क्रिटिकल। ब्रेन का जो ब्लड जो होता है रिपोर्ट, उसमें थक्का बन गया तो धीरे एक ही बार खत्म नहीं होता, धीरे धीरे डिजोल्व होता है। उसी में सीजर का चांस बहुत रहता है, स्प्रेड कर जाता है, अरेस्ट हो जाता है, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो सीरियस था तो इसे फिर DMCH या कहीं मैं न्यूरो सर्जन हूँ, मैं तो हर बताता हूँ अगर रखना है आप तो रख सकते हैं, हम तो लेकर जा सकते हैं। आप लोग रेफर नहीं करते हैं जनरली?
रेफर न्यूरो सर्जन मैं हूँ, रेफर करता हूँ, पर बोलते हैं कि अगर आपको ले जाना है तो लेके जाइए। नहीं मतलब वो तो हो गया जो उनके ऊपर में है उनका फॉर्मल होगा, लेकिन आप लोग रेफर नहीं करते हैं अगर पेशेंट कितना भी इंजर्ड है, कितना भी डेंजर कंडीशन में है, तो आप मेरे रेफर नहीं डिपार्टमेंट का करते। मैं न्यूरो सर्जन हूँ, तो मैं ये पेशेंट आप ही अटेंड हाँ, कर रहे थे? नहीं कर रहा था। तो फिर आप इसको रेफर भी कर सकते थे समय रहते हुए, जब इतने दिन से उसमें कोई प्रोसेस नहीं हो रहा था, प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। तो पेशेंट तो स्टेबल था, चल रहा था, इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा तो था। फिर ये अचानक कल जो सीनियर डॉक्टर हैं आप कह रहे हैं जो आप मॉर्निंग आवर में थे, फिर इवनिंग में कौन थे यहाँ सीनियर डॉक्टर में? मैं कॉल पे था, उससे हम नहीं आप कॉल पे थे, यहाँ कौन थे? यहाँ पर डॉक्टर अबू अकरम थे और डॉक्टर सालिम थे। वो भी न्यूरो सर्जन है? नहीं न्यूरो तो एक ही रहता है, आईसीयू के डॉक्टर वो आईसीयू के डॉक्टर क्रिटिकल रहते हैं। डॉक्टर जावेद कल यहाँ पर थे। अपना परिचय बता दें। आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं डॉक्टर अजीत हूँ, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पीछे हो यहाँ पे डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट। आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर पवन कुमार न्यूरो सर्जन, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन यहाँ पे हूँ।